किसी ने ओलिवर का अपहरण कर लिया था। उसकी माँ ने जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल ने ओलिवर के कमरे का निरीक्षण किया और उसके कमरे में एक नोटबुक को पाया। उसकी नोटबुक में कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। मेहुल को उस तस्वीर से कुछ समझ में नहीं आया। अपहरण के वक्त 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की। जैकब कहता है, मुझे ऑफिस से एक कॉल आया था और मैं लगभग 1 घंटा फ़ोन पर था। मुझे इस अपहरण के बारे में कुछ भी नहीं पता। बॉबी, मैंने ओलिवर के कमरे में सुबह से नहीं गया। मैं नहीं जानता ओलिवर को क्या हुआ। मैडिसन, मैं तो ओलिवर बाबा के लिए लंच तैयार कर रही थी और मैं पूरे समय किचन में खाना बना रही थी। तीनों से पूछताछ के दौरान और ओलिवर के नोटबुक को देख करके मेहुल को क्या लगता है कि अपहरणकर्ता तीनों में से कौन है? जैकब, बॉबी या फिर मैडिसन? जैकब, बॉबी या मैडिसन? ओलिवर ने जो फोटो ड्रॉ किया था उसमें एक मैड, आई और सन था जो कि मैडिसन की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए मैडिसन ने ही उसका अपहरण किया होगा। एक्स बैंक के मैनेजर का कल दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है और आज बैंक में डकैती पड़ जाती है। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए वे जासूस मेहुल की सहायता लेते हैं। कि तभी मेहुल को एक कॉल आता है जिसमें मेहुल को बैंक मैनेजर की जगह की सूचना मिलती है। मेहुल उस जगह पर पहुंचता है जहां पर मैनेजर को रस्सी से बांध करके रखा गया था। मैनेजर मेहुल को बताता है कि कल अपहरणकर्ताओं ने उसे बंद कर दिया था और उससे लॉकर के कोड्स के बारे में पूछे और जब मैनेजर ने उसे कोड्स बता दिए तब वे उसे यहाँ पर छोड़ दिए और उसके रस्सी को खोल दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैनेजर झूठ बोल रहा था मेहुल से या फिर सच बोल रहा था? सच या झूठ? झूठ या सच? मेहुल झूठ बोल रहा था। वहाँ पर आधा खाया हुआ केला था टेबल के ऊपर। अगर ये कल से पड़ा होता तो केला खराब हो गया होता और मैनेजर ने उस केले को नहीं खाया होता। संभवतः मैनेजर ने उसे आज ही खाया है। जॉन्टी को कलाकारी से बहुत प्यार था। एक दिन वो पेंटिंग शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके अंकल उससे मिलने के लिए आते हैं। वह जॉन्टी के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी उसके अंकल जॉन्टी का अपहरण कर लेते हैं। जॉन्टी के पिता ने
जॉन्टी की गायब होने की सूचना जासूस मेहुल को देते हैं। मेहुल ने कमरे का निरीक्षण किया और उसे लगा कि जॉन्टी का अपहरण उसके किसी रिश्तेदार ने ही किया होगा। क्योंकि जॉन्टी ने अपहरण के समय कोई भी शोर नहीं किया था। जॉन्टी ने अपनी पेंटिंग में एक क्लू छोड़ के गया था। मेहुल को जॉन्टी के 3 अंकलों पर शक हुआ। क्या आप इस क्लू को देखते हुए बता सकते हैं कि जॉन्टी के कौन से अंकल ने जॉन्टी का अपहरण किया होगा? रोहन या फिर राहुल, राहुल या फिर राम, रोहन या राहुल या राम, तीनों में से जॉन्टी का अपहरण किसने किया है? अगर आप जॉन्टी के द्वारा बनाए गए तस्वीर को देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल है, एक एप्पल है और एक मैंगो है। ये इशारा कर रहे हैं राम के इनिशियल की ओर, इसलिए राम ने ही जॉन्टी का अपहरण किया है। डेविड को जासूसी कहानियों से बहुत लगाव था। उसे जासूस मेहुल की कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। वो पूरे दिन जासूस मेहुल की कहानियाँ पढ़ता रहता था। एक दिन जब वह जासूसी की किताब पढ़ रहा था कि तभी कोई उसके कमरे में आता है। वह डेविड के साथ बहस करता है और डेविड के सर पे मार के चोट करता है और फिर उसका अपहरण कर लेता है। जासूस मेहुल को इसकी सूचना मिलती है और वह तुरंत डेविड के घर की ओर दौड़ के पहुंचता है। मेहुल को वहां पर डेविड का एक बुक मिलता है जिसके अंदर पे एक नोट रखा हुआ था। वह तब घर के 3 लोगों से पूछताछ करता है। डेविड की पत्नी कहती है, मैं तो सुबह से ही अपने कमरे में थी, मैंने तो उसे आज देखा ही नहीं। नौकरानी कहती है, मैं तो साहब जी को सुबह सुबह चाय देने के लिए गई थी कि तभी मुझे पता चला कि वो तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गए, इसलिए मैं तब जाके मैंने आपको फ़ोन पे बुलाया। बेटा कहता है, मैं अपने बाप से बात नहीं करता, मैं कभी उनके कमरे में जाता भी नहीं। क्या आप क्लू को देखते हुए और तीनों के स्टेटमेंट को देखते हुए आप बता सकते हैं कि तीनों लोगों में से किसने डेविड का अपहरण किया होगा? पत्नी, नौकरानी या फिर बेटा? पत्नी, नौकरानी या बेटा? बेटा। जो उसके कमरे में जो नोट के ऊपर में इनिशियल लिखे हुए थे वो रिप्रेजेंट करते हैं 7 यानी कि S, 1 यानी कि O, 9 यानी कि N, सन। डेविड ने यह क्लू मेहुल के लिए छोड़ा था और उसके बेटे ने ही उसका अपहरण किया होगा।